Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है और मुद्दे के साथ फिर हाजिर। जब मैंने बहस शुरुआत की थी तो तमाम सारी चीजें कोट की गई थी, लेकिन मैंने भी एक रामचरितमानस की एक पंक्ति कोट की थी पंडित जी, और मैंने कहा था राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जाननहारा। तो राम को सिर्फ प्रेम के अलावा और कुछ नहीं। दुनिया तमाम तरह के आडंबर करे उससे कोई मतलब नहीं। प्रेम ही एक शब्द है जो राम को जीत सकता है या राम तक पहुंचा सकता है। गलत बोले तो सही कर दीजिएगा, लेकिन जनता के पास इजाजत दीजिए, जनता के पास जाता हूं, क्योंकि यही है जो तय करेगी कि राम गद्दी पे कौन बैठेगा। जी सर, मैं सबसे पहले प्रतीक जी आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी बाबू कि आपके जरिए मैं ऐसे गांव से हूँ जो हमको लगता है कि इंडिया के नक्शे में भी नहीं होगा। ऐसा कौन सा गांव भैया सर? ठकराहा, पश्चिमी चंपारण, बेतिया जिला। बेतिया जिला है। पश्चिमी चंपारण ठकराहा गांव है जी, वहाँ पश्चिमी चंपारण जी जहाँ से गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। मेरे गांव में केवल 300 टीवी होगा, जिसमें 250 शो सिर्फ आपका चलता है, भैया जी का ही। सब लोग देखते हैं। एक सुजीत भैया हैं, वो आपके बहुत बड़े फैन है सर। और सबसे मजे की बात ये है कि हमारे अनुमंडल में जो बगहा है, बेतिया जिला है, अगर जिले में जाके हम बताएं किसी क्लर्क को, डीएम के चपरासी को, क्लर्क को कि हम ठकराहा से हैं, तो भी अचंबा खाता है। कौन सा ठकराहा भैया? ब्लॉक को उसको नहीं पता है। यहाँ तक कि हमारे जिला पदाधिकारी को भी नहीं पता होगा कि ठकराहा ब्लॉक भी है हमारे जिला में। कोई अनुमंडल में भी नहीं पता होगा कि ठकराहा से भी। एक काम करो भाई, ये तय हो पाजी, हिम्मत बांधो, हम भी बांधे। ये चुनाव 3 स्टेट्स का खत्म हो और लोकसभा चुनाव शुरू हो, उससे पहले कहां चला जाए? ठकराहा। कौन सा गांव? ठकराहा सर। ठकराहा गांव पाजी, हिम्मत बांधो। कमजोर न पड़ना पाजी, तुम्हारे आत्मबल से ही चलता हूं। तो ठकराहा गांव वादा रहा कि मैं आऊंगा। 1 मिनट आ रहा हूं। ठकराहा गांव आऊंगा और अनुमंडल हो और चाहे वो गांव हो, वहां चल के पहुंचूंगा। मैं जरूर पहुंचूंगा, बहुत जरूर आऊंगा, 100% आऊंगा। ये वादा है तुमसे, बिल्कुल वादा। और ये कोई नेता वाला वादा नहीं है। नहीं सर, बिल्कुल। आपको इतना सम्मान मिलेगा। नहीं, मुझे सम्मान की बात नहीं, मैं देखना चाहता हूं कि वहां का एक आजाद मुल्क का एक आदमी, एक शख्स, नौजवान कहता है कि मेरे गांव तो नक्शे में जैसे है ही नहीं। और ये बिहार की कहानी मैं जानता हूं। मैं ठकराहा गांव, पश्चिमी चंपारण जरूर आऊंगा, पक्का, वादा। मैं भी पश्चिमी चंपारण से हूँ। और पश्चिमी चंपारण वह जगह है सर कि जहाँ से महात्मा गांधी ने आजादी की पहली किरण दिखाई थी, वह जगह है। और गांधी जी ने कहा था कि जब देश आजाद होगा तो आजादी की पहली किरण चंपारण के आम जनता के, किसानों के, लोगों के पीठ पर पड़े अंग्रेजी कोड़े के घाव को भर देगा। उस जगह के विषय में भाई चर्चा कर रहे हैं। और इसका खास कारण सर मैं बता रहा हूं, यह चुनाव जो हो रहा है वह नेता का चुनाव नहीं है सर। मैं ये सिर्फ बीजेपी का शासनकाल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कांग्रेस के शासनकाल की भी बात करता हूं। यहाँ मैनेजर की चुनाव हो रही है सर। हम लोग कहाँ हैं, किस जगह जी रहे हैं? नेता को टीए, डीए और वेतन की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? यहाँ मैनेजर की चुनाव हो रही है। इस देश के लोग अपना कर देते हैं और उस कर के ऊपर आज मैनेजर की चुनाव। मैं सर सामने से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग, सभी दल के लोग बैठे हुए हैं। एक आदमी खड़ा होकर चिल्ला के कह दे कि हमारे दल का कोई नेता अपना टीए, डीए और वेतन नहीं लेगा, सरकार की सारी सुविधाएं उसको दी जाएगी। मैं पूरे देश के साथ सामने हाथ जोड़ के और इस सभा में आपके मंच के सामने कहूंगा कि इस पार्टी को वोट दिया जाए। और ये सारे लोग सामने हैं। ऑफ कोर्स आई विल कम। मैं आऊंगा। मैं आज सुबह 6 बजे, मुझे मालूम है मैं इस पक्ष का नहीं हूं कि नेता को वेतन ना मिले। मैं इस पक्ष का हूं कि नेता को वेतन मिले, और वो चाय पिलाए तो अपने वेतन से पिलाए, घूसखोरी से नहीं। मैं इसका बिल्कुल पक्षधर हूं कि नेता को भी वेतन मिलना चाहिए। मैं इस पक्षधर में हूं जी। आज मैं सुबह 6 बजे घूम रहा हूँ। मेरी वाइफ को दोनों किडनी खराब है और अस्पताल में कोई भी इलाज करने को राजी नहीं है। कौन सा क्या हुआ बताओ बाबू? मेरी वाइफ की दोनों किडनी खराब है और एडमिट करने को उन्होंने मना कर दिया है। और मैं सुबह 6 बजे से घूम रहा हूँ, अस्पताल में जाऊँ, सबने मना कर दी है। भाई एक मिनट, आपने अपनी बात कह दी। 1 मिनट प्लीज, सारे लोग बैठ जाएं। कि आपकी पत्नी की दोनों किडनी फेल हो गई? हाँ जी। अस्पताल में एडमिट नहीं कर रहे हैं? नहीं जी, एडमिट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कह दिया कि बाहर डायलिसिस कराओ इसकी, और हम नहीं करेंगे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। कहाँ के? गांधीनगर। कौन से अस्पताल गए थे आप? अरविंद हॉस्पिटल।
नहीं किया एडमिट? नहीं, एडमिट नहीं किया उन्होंने, मना कर दिया है। कह रहे ये डायलिसिस बाहर से कराऊं, मेरी इतनी औकात नहीं है मैं बाहर से करा सकूं। बाहर 2100 रुपये 2500 रुपये ले रहे हैं, आज मैं कहाँ से कराऊं? मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं और 7,500 रुपये मेरी सैलरी है। अब मैं डायलिसिस कराऊं या बच्चों को देखूं? मैं, उन्होंने मना कर दिया है बिल्कुल। अरे रुको यार, सर लगाए हो इतनी देर से, रुको। अब बताओ, चलोगे कैलाश पर्वत? चलो ले चलें, और चलो तो पशुपतिनाथ के दर्शन भी करा लाएं, हैं? चलो भाई करा लाते हैं। मुश्किल ये है इस मुल्क की, आदमी रो रहा है कि पत्नी की किडनी फेल हो चुकी है, अस्पताल उसको एडमिट नहीं कर रहा है, डायलिसिस होनी है, और ये हकीकत है। और मुल्क के सब लोग हर जगह पहुंचे हुए हैं, जहां जहां से आशा है, जहां जहां से वोट है, हर जगह भगवान के दरवाजे में भी। मत रो यार, आंसू पोंछ दो। जहां पे बुतों की जगह हो वहां पे रोते नहीं, आंखें पोंछ लो। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी। रुकिए नवीन जी, रुकिए। यही समस्या है दिल्ली के नजफगढ़ गीतांजलि इंक्लेव कॉलोनी की। 5600 परिवार रहते हैं सर, ना ही कोई वहाँ मोहल्ला क्लिनिक है, ना ही कोई डिस्पेंसरी है, ना ही कोई स्कूल है, ना रोड है, ना नाली है। 5600 परिवार अपने विधायक के पास जाते हैं, विधायक मिलने का समय नहीं देता है, उनसे ये कहता है कि मेरे पास समय हो तो मैं आपसे आके मिलूंगा। जिस दिन विधायक बना था उस दिन उसने 4 बोर्ड लगाए थे, बोला 1.5 करोड़ की लागत से ही यहाँ पे विकास कार्य होगा। सर आज 3 से 3.5 साल हो गए हैं, वो व्यक्ति झांकने तक नहीं आया है वहाँ पर। ये हाल है, ये हाल है, ये हाल है। मैं आ रहा हूँ बाबू, आ रहा हूँ। सर मैं यही पूछना चाहता हूँ, अभी इधर जो है माननीय जो है हमारे माननीयों की तरफ से ये बात आई कि धर्म जो है व्यक्तिगत विषय का मुद्दा है। तो अगर व्यक्तिगत विषय का मुद्दा है तो आप धर्म का जो है वो राजनीतिकरण क्यों कर रहे हैं? आप जो है मंदिर या मस्जिद बनाने के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? जैसा कि सर ने कहा कि राम ही प्रेम पियारे, राम ही केवल प्रेम पियारे। तो अगर राम को केवल प्रेम पसंद है तो आप क्या मस्जिद और मंदिर जो है क्या स्थापत्य से जो है देश का विकास हो जाएगा? बहुत अच्छी बात कही आपने, ये सिर्फ तोड़ने वाली बात है। जी मैं आ रहा हूँ बेटा, मैं आ रहा हूँ। सर मोदी जी ने नोटबंदी के टाइम काले धन की बात की, उन्होंने सर कितने काले धन वाले नेताओं को पकड़ा? और सर ये बताइए कि जब आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने मना किया था, इसी सलाह नहीं दी थी, उसके बावजूद उन्होंने क्यों नोटबंदी की? जी हाँ। अब मैं कहना चाहता हूं कि नेता जितने रुपयों की विदेश यात्रा करते हैं, अगर उस रुपए का 1/4 भी इस देश के काम में लगा तो देश कहां से कहां पहुंच जाएगा। इस देश में सबसे जरूरी है शिक्षा और विकास, इसके अलावा देश को और कुछ नहीं चाहिए। और युवाओं को चाहिए नौकरी। मैं भी एक युवा हूं, मुझे भी नौकरी चाहिए, लेकिन इस देश में कहीं भी नौकरी नहीं दिखती है। जी पंडित जी ने अभी कहा कि आपने जो कहा कि राम ही प्रेम है, अगर उस प्रेम में अगर मैंने राम को पा लिया, मैं एक मुसलमान हूं, मेरा नाम सादिक है, अगर उस प्रेम में भाई प्लीज राम ही प्रेम है और प्रेम ही राम है, अगर उस प्रेम में चाहे मैंने खुदा पा लिया या राम पा लिया तो मैंने बुरा क्या किया? कोई बुरा नहीं किया। अगर मैंने कैलाश मानसरोवर पा लिया या कोई मस्जिद में जाकर टोपी पहन ली तो मैंने बुरा क्या किया है? नहीं, कोई सादिक भाई कोई बुराई नहीं की, कोई बुराई नहीं की। फिर ये विरोध किस बात का है? यही मैं जानना चाहता हूँ। राहुल गांधी अगर कैलाश मानसरोवर पे जाते हैं तो विरोध, आंख मारते हैं तो विरोध, क्यों विरोध? या मैं आपकी सादिक भाई, मैं आपकी बात पे बिल्कुल यकीन करता हूँ। राम को प्रेम प्यारा, तो आखिर विरोध क्यों? मैं एक करके समय का विरोध है। अगर राहुल गांधी यही काम पिछले 20 साल से पब्लिक लाइफ में अपने करते रहते, यहाँ के हनुमान मंदिर पे जाते, अपने मीडिया में दिखाते कि मैं लगातार जा रहा हूँ, अरे क्या सुन लीजिए पहले बात, तो कोई सवाल नहीं उठाता। लेकिन सडनली ये चुनावी साल में आपको कैलाश भी याद आ गए और आपको उज्जैन में महाकाल भी याद आ जाते हैं। ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठाता है। हम किसी की आस्था पे, किसी के धर्म पे सवाल कभी नहीं उठा सकते। देखिए आज ये बहुत बड़ा संवेदनशील मुद्दे पर आप चर्चा कर रहे हैं। शिव का भक्त कौन? शिव का स्वरूप क्या है? शिव सदैव एक सामंजस्य, विरोधी विचारों के सामंजस्य के एक तरह से प्रतीक हैं। आप देखिए जैसे चंद्र एक तरफ और दूसरी तरफ गले में सांप, उनके परिवार की भी देख लीजिए आप, सिंह भी है, मूषक भी है। इसका मतलब सभी तरह के लोगों को एक जो भारत जो है, ये भारत का विचार शिव का विचार है। ये है कि विरोध मैं 2 बातें कहनी, तो मुझे उसके विषय में कहनी है। आपने बड़े गंभीर विषय उठाया था इस भाई का कि उसकी दोनों किडनी फेल है।
मैं उस बड़ा संजीदा को, मैं संजीदा व्यक्ति हूँ, मैं सीधी सीधी बात करता हूँ। मेरा कहना यह है कि दिल्ली की सरकार ने करोड़ों रुपए का बजट दिया है। अगर सरकारी अस्पताल में किसी का इलाज नहीं है तो प्राइवेट अस्पताल में कहीं भी करा सकता है, उसका पैसा दिल्ली की सरकार वहन करेगी, केवल आधार कार्ड उसके बाद दिल्ली का होना चाहिए। ये नहीं है। तुम्हारे पास आधार कार्ड है? हाँ जी है। दिल्ली का आधार, तुम्हारा आधार कार्ड है? हाँ जी है। तुम्हारा तुम्हें अगर दिल्ली में कितने सालों से रह रहे हो? कई सालों से रह रहे हैं, 50 साल से रह रहे हैं। 50 सालों से, मतलब बाशिंदे यहीं के हो, दिल्ली के बाशिंदे हो। क्या नाम है तुम्हारा? गुलशन कुमार शर्मा। गुलशन कुमार शर्मा। प्रतीक भाई, ये 5 साल से भी रह रहे हो। जिसके पास आधार कार्ड है, ये उसी ने सरकार मुझे मालूम है। दूसरा, उसका क्षेत्र का एमएलए। दो चीज उन्होंने कही, या तो अस्पताल। कौन सा क्षेत्र है तुम्हारा? गांधीनगर। गांधीनगर हो गया काम। गांधीनगर में वो है नहीं, वो है नहीं, वो मिस्टर दत्ता, वो जो है जो दुआ, वो दुआ साहब एमएलए हैं, वकील हैं, वकालत करते हैं, वो एमएलए हैं, उनसे जाकर के मिल लें। मेरा ये कहना है। देख तो क्या कहा आपने? मत रहना, अगर ये सरकार नहीं कराएगी तो हम कराएंगे अपने पैसे से। दुष्यंत नागर ऐलान करता है न्यूज चैनल पे, हम इस व्यक्ति की मदद करेंगे। दूसरा, राहुल गांधी का विरोध पता है क्यों है? ये सिर्फ आपने कहा नहीं है, भाषणबाजी नहीं है, भाषणबाजी नहीं, नगद नहीं, मुझे नहीं चाहिए, भाषणबाजी नहीं है। कैश दूंगा भी। नो, आप इनके इलाज के लिए बात कही आपने। मैं खत्म हो गई जी। देखिए, राहुल गांधी का विरोध इसलिए है कि राहुल बात करता आम आदमी की, पूंजीपति का विरोध करता है। राहुल बात करता है नोटबंदी की, राहुल गांधी बात करते हैं रफाल की, राहुल गांधी बात करते हैं आम आदमी की, किसान की। इसलिए बहाने से उस नेता को, उस गरीबों के, किसानों के प्यारे नेता को ये लोग बहानों से टारगेट कर रहे हैं। देखिए, इनको ये जो विरोध की बात कर रहे हैं, जब नोटबंदी का जो सबसे बड़ा श्रेय गया है, तो सबसे ज्यादा नोटबंदी के वक्त समर्पण अगर किसी का हुआ है तो नक्सलियों का हुआ है। उन नक्सलियों का जो भारत के प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, नोटबंदी उसी समय पत्थरबाजी सबसे ज्यादा हो रही है, हमला करने वाले लोगों पे आज इनको दर्द हो रहा है। मैं सच्चाई बात करता हूँ, इनके पास आंकड़ा। अरे क्या ये बात कर रहे हैं नक्सलवाद और टेररिज्म कब हुआ है? शायद इनको याद दिला दूं कि आज ही 12 लोगों को अगवा किया गया, जिसपे आर्मी वालों के परिवार है। क्या कब हुआ है? हमारी आम जनता को टेररिस्ट क्या बात कर रहे हैं आप लोगों ने? जो सरकार का शर्म की बात है, देश की जनता को ये नहीं पता था कि आज जो वो वोट दे रहे हैं, कल जाके उसके बदले में उनको हिंदू मुसलमान मिलेगा। जी, पहले बिल्कुल इस भ्रम को मिटा दीजिए। राहुल गांधी जी मंदिर जाते हैं, मानसरोवर की यात्रा पे जाते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, पूर्ण स्वागत है। इस भ्रम को बिल्कुल मिटा दीजिए। हम सिर्फ अपनी बहन राधिका, जो कांग्रेस की प्रवक्ता है, उनसे पूछना चाहते हैं कि आप मंदिर जाते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। आप लक्षित हिंसा अधिनियम लेके आए थे, 100 करोड़ देश का हिंदू ये जानना चाहता है, आप उस पर स्पष्टीकरण दें। उस अधिनियम में क्या था, उस अधिनियम में क्या नियम थे, उस अधिनियम के अंदर हिंदुओं के प्रति क्या प्रावधान थे। वो अधिनियम अगर लागू हो जाता, इस देश का हिंदू बंधुआ मजदूर हो जाता, बंधुआ गुलाम हो जाता। राम बगल में छुड़ा, यही छोड़ दे। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। भैया जी, कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। और उत्तम कुमार शर्मा जो हमारे साथ आए, यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने कहा उनकी पत्नी का दोनों किडनी फेल हो चुकी हैं और कहीं एडमिशन नहीं हो रहा, लिहाजा प्रयास करेंगे। और खास तौर से नागर साहब ने इसको, ये नहीं नागर साहब की जिम्मेदारी, हम सारे लोगों की भी जिम्मेदारी है कि उसमें आगे आए और मदद करें, आपका पत्नी का एडमिशन हो, क्योंकि खास तौर से किडनी दोनों फेल हैं। निश्चिंत रहे जी। नागर साहब के प्रयास को लिए, बिल्कुल नागर साहब के लिए मैं आपको मतलब इस बात के लिए तो अप्रिशिएट करना ही चाहिए। नागर साहब, अप्रिशिएट करना चाहिए जी, ऑफ कोर्स करना चाहिए। मैं इधर एक बार जी, इधर कौन था? हाँ सर, आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी जब भरी सभा में ये बोल रहे थे जय श्री राम, जय श्री राम, तो मैं ये सोच रहा था कि ये मात्राएं कैसे भूल गए जय श्री राम की। जय श्री राम की मात्राएं सिर्फ गांधी जी ने लगाई। अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, सबको संपत्ति दे भगवान, ये मात्राएं नरेंद्र मोदी जी, भाजपा जी नहीं जानती, और इस मात्रा को कांग्रेस जानती है। इसीलिए 55 साल उन्होंने देश को आजाद करके देश को चला के दिखाया और मंगलयान उड़ा के दिखाया। जी, ऑफ कोर्स जी। मैं यूपी से आता हूं भैया जी। ये जो मैंने भी बीजेपी को वोट दिया, लेकिन बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर बढ़ गई है, युवा बेरोजगार है, इनके पास कोई रोजगार नहीं है। ये इलेक्शन के टाइम पे जातिगत मुद्दों पर आपस में SC ST एक्ट लगा के सवर्ण बैकवर्ड को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं।
ये ठीक नहीं है। ये ठीक नहीं है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, चुनाव में इनकी करारी हार। हिंदू मुसलमान ही करेंगे उसके पास। हिंदू मुसलमान, जी जी, मैं चाचा एक सवाल मैं उन भाई साहब से करना चाह रहा हूँ जिन्होंने वो भाई साहब ने चश्मा लगाए हैं। अच्छा, छत्तीसगढ़, जी जी, जो आपने, हाँ जी, इन्होंने भाई साहब ने मतलब एक बात कही थी। हाँ, क्या कहा था? इन्होंने ये बात कही थी कि अब अपनी गांठ से जा रहा है तो दर्द हो रहा है। जब जीएसटी की बात है, जीएसटी। एक बात मैं भाई साहब से पूछना चाह रहा हूँ, कौन सी गवर्नमेंट ने और किसके मतलब जो हम सबके घरों पर भत्ता दे रही थी जो हमारे बच्चे पल रहे थे? जो पहली सरकारें थी या ये भी सरकार है? इससे पहले कौन सी गवर्नमेंट? आपने कहा कि जीएसटी पे जो बात कही कि पहले कोई कच्चा वाला मामला था, पक्का वाला मामला हो गया, तो इस पे इनको आपत्ति है? उनको पूछो पहले कि जीएसटी कितना जानते हैं, फिर मैं पूरा बोलूंगा। उनसे पूछिए जीएसटी कितना जानते हैं, पूछे। और यहाँ से चैलेंज कर दूं, 20 आदमी से ज्यादा जीएसटी लोग जानते भी नहीं कि जीएसटी होता क्या है, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है। आप उनसे अरे नाम से नहीं होता, पूछिए आप जीएसटी कहाँ से जानते हैं। आपका जी सवाल है, बहुत छोटा सा सवाल है। जिस प्रकार से राधिका जी से मेरा सवाल है, जिस प्रकार से आपने फिर देखा होगा कि रावण ने वेश बदल करके भगवा पहनकर बेशक मां सीता को लेकर के चला गया हो, लेकिन उसका अंत क्या हुआ था? आदमी को कैसे भी चोला बदल ले, मन बदलने की आवश्यकता है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि बार बार ये राहुल गांधी कितने भी रूप धर ले और नंबर कर ले, कुछ भी कर ले, ये उनको बताना पड़ेगा चाइना से और पाकिस्तान से उनका क्या प्रेम है। अब आप चुप रहेंगे? तीन जवाब बताऊंगी मैं। पहली बात तो ये कह रहे हैं कि चाइना से क्या प्रेम है। सुबह तो इनके प्रवक्ता है जो बड़ी बड़ी पीसी करते हैं, मिमिक्री करके उन्होंने कहा था कि वो चाइना की तरफ से क्यों गए। अरे जब रास्ता ही वो है, अब हम प्रधानमंत्री तो जी है नहीं कि जब मन आया प्लेन उतार दिया पाकिस्तान में और झप्पियां मारने लग गए। तो ये हमारी ना नियत है ना नीति है। फिर दूसरी बात पे आते हैं, प्रॉब्लम क्या है ना प्रतीक जी कि ना प्रधानमंत्री जी मानसरोवर यात्रा गए, ना हमारे प्रवक्ता जो यहाँ पे है वो गए, ना अमित शाह जी गए। तो इनको चुभ रही है जिनका सारा, देखिए आपने वादा किया था, वादा आपके सामने तोड़ दिया, क्योंकि इन लोगों को जो फोटो का अपॉर्चुनिटी है वो तो इनके हाथ से निकल गया, क्योंकि इनके लिए चाहे अपनी माता से मिलना हो या धर्म की बात हो, सिर्फ एक फोटो अपॉर्चुनिटी है, थी और रहेगी। देखिए ठीक है कि ये बात कह रही हैं अपनी, कोई फोटो अपॉर्चुनिटी नहीं है। जो काम जमीन पे ग्राउंड रियलिटी को ये समझ नहीं पा रही, जो जनता के पास काम पहुंचाए ना अभी 4-4.5 साल में। आप बिलीव, अरे शिव के भक्त का क्या मतलब, आप मुझे समझाइएगा, आप मुझे समझाइएगा, आप मुझे समझाएंगे। हाँ, आप मुझे नीलकंठ के बारे में। वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। और अब से कुछ देर पहले मुझे कॉल आया और बात हुई डायरेक्टर जनरल हेल्थ डॉक्टर एस.के. अरोड़ा साहब से, और उन्होंने वादा किया कि वो गए जी, हाँ, और उन्होंने वादा किया कि इनका एडमिशन इनकी पत्नी का होगा। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत सारे लोगों का, ऑफकोर्स जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखिए बिल्कुल जिन लोगों ने इनिशिएटिव लिया, नागर साहब ने लिया, लेकिन मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। इसलिए देखिए कोई इसमें दूसरा मतलब नहीं, आपने अब तक कम से कम यहाँ 10 ऐसे लोगों की मदद करी है जो बीमार थे, जो सच में बीमार थे, और मैं अपने इस अधिकारी का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, डायरेक्टर जनरल हेल्थ का अरोड़ा साहब का। सरकार में काम करने वालों की तत्परता, इतना शो देखा उन्होंने और उन्होंने एक्सेप्ट किया, और ये होता है काम। लेकिन प्रतीक जी ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों होता है किसी को शो पे आके बोलना पड़ता है? ये हमारा हक है, जनता का हक है, जिसकी वजह से उन्होंने सर पे ताज की तरह से मोदी सरकार को बिठाया था कि चाहे केजरीवाल हो चाहे। ये आपके समय में भी होता रहा है, कांग्रेस के समय में भी हुआ है, लेकिन मेरा मकसद था हेल्प करना, हेल्प हुआ। आखिरी कमेंट देना चाहूंगा कि कोई कितनी बार मंदिर जा रहा है, कोई कितनी बार मस्जिद जा रहा है, कोई कितनी बार गुरुद्वारा जा रहा है, अगर उसके जाने से एक आम आदमी के जीवन में परिवर्तन आ रहा है तो उसे एक बार नहीं 10 बार जाना चाहिए। मैं आज भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति है राहुल जी के मानसरोवर जाने पर जी, परंतु पहले ये राम का, भगवा चोले का और बहुत सारी चीजों का जो है फायदा उठाते रहे हैं, परंतु आज फायदा उठाते ये नहीं अभी बोला देखिए प्रतीक जी, दुर्भाग्य से आपने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं लिया। मैं और 2 तथ्य आपके सामने रखता हूं। राम सेतु का मसला चला, कांग्रेस ने क्या शपथ पत्र हलफनामा दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में, इनसे पूछिए। उसके बाद राम जन्मभूमि की स्टैंड पे इनका क्या हलफनामा था। तीसरा, 3 तलाक पे इनका क्या स्टैंड है, उन्होंने आज तक स्पष्ट नहीं किया। कॉमन सिविल कोड पे क्या इनका स्टैंड है, वो उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। देखिए राहुल गांधी जी मंदिर जाते हैं, उनका स्वागत है,
लेकिन आपके कर्म क्या हैं, आपकी पार्टी के कर्म क्या हैं? आपने 60 पूरी बात होने दीजिए। सदैव हिंदू विरोध किया, आपने सदैव हिंदू विरोध किया जो पाकिस्तान से थैंक यू सो मच, थैंक यू प्रोफेसर साहब को मैं एक चीज याद दिलाना चाहता हूं कि आदरणीय प्रोफेसर साहब, ये कांग्रेस की ही सरकार थी, राजीव गांधी भारतवर्ष के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने मंदिर बनाने का प्रयास किया और शिलान्यास किया। क्या श्रद्धेय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार भी प्रयास किया, मंदिर बनाने का प्रयास किया? आप बताइए। नहीं किया। आप ये देखिए, पाकिस्तान से हिंदू शरणार्थी आए, कांग्रेस का स्टैंड किया था। आप इनके प्रवक्ता से पूछिए, 3 लाख पंडित भगा दिए गए कश्मीर से। किया था, कितने पंडितों को घर मिला, कितने कश्मीरी पंडितों को घर मिला? बाप बेटी की सरकार को गाली देते थे, कितने कश्मीरी पंडितों को वापस लेकर आए? एक कश्मीरी पंडित बुला दीजिए। कांग्रेस कह रही है भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है, कोर्ट में कह रही है, और ये सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के राम मंदिर का विरोध करेंगे। इससे ज्यादा ये मुस्लिम पुरुषों की जो पार्टी है कांग्रेस, ये लगातार हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश कर रही है। भगवा पहनने से आदमी का चरित्र नहीं बदलता, चरित्र बदलना है तो लोगों के हित में काम करना। तो कौन होता है जो हर जाति का सम्मान करे, जो महिलाओं का सम्मान करे? और ये सरकार ये फर्जी शिव भक्ति कर रहे हैं। शिव कहते थे गरीबों की आवाज सुनो, दलितों की आवाज सुनो, आदिवासियों की आवाज सुनो। शिव का यही मर्म है। ये लोग गंदा देश को आपने अपने उसमें कहा कि राम को हासिल करना है तो प्रेम अपने अंदर पैदा करो। अगर आप किसी का विरोध कर रहे हैं, किसी से नफरत कर रहे हैं, तो आपको राम को नहीं हासिल कर सकते। मुझे मालूम है जनता के तमाम सारे लोग, तमाम सारी बातें, लेकिन आज अभी बस